हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG में 30 अप्रैल हाइलाइट्स खबरों के अंतर्गत 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट, जैसे DB सुनवाई के लिए बड़ी अपडेट, 22,000 सीटों के जुड़ने को लेकर के आ रही अच्छी खबर। वहीं 6800 चयनितों की नियुक्ति पर फाइनल मीटिंग आज। यूपी TGT PGT LT गेट भर्ती विज्ञापन को लेकर के महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया 3 मई के बाद से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं के शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए अंतर जिला स्थानांतरण एवं समायोजन पारंपरिक स्थानांतरण की प्रक्रिया में देरी होगी। मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक शिक्षिकाओं का विवरण अपडेट किया जाना था, लेकिन डाटा में त्रुटियां होने के कारण उसे ठीक किया जाना है। 28 अप्रैल को पोर्टल क्रियाशील नहीं हुआ। अब पोर्टल पर विवरण 3 मई तक अपडेट कर इसे क्रियाशील करने की तिथि तय होगी। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा है। कहा है कि स्थानांतरण समायोजन की कार्रवाई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र लखनऊ माध्यम से 28 अप्रैल से प्रारंभ होनी थी। इसे प्रारंभ करने के पूर्व मानव संपदा पोर्टल पर अंकित शिक्षक शिक्षिकाओं के विवरण में कई के पद, नाम, मोबाइल नंबर, विषय वर्ग आदि की जानकारी राज्य परियोजना कार्यालय को मिली। परियोजना कार्यालय से प्राप्त डाटा के क्रम में पोर्टल पर अंकित विवरण 3 मई तक अपडेट कराने के निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं। इसके अपडेट होने के बाद ही अंतर जिला स्थानांतरण, समायोजन, पारस्परिक स्थानांतरण आदि की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकेगा। तो ये थी शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सूचना। अब मूव कर लेते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। वहीं उसी से जुड़ी हुई एक और खबर आप सभी लोग देख सकते हैं। शिक्षकों की वरिष्ठता के बाद अब तबादले में भी पेंच। 28 अप्रैल से शुरू होनी थी प्रक्रिया, अब 3 मई से होगी शुरू। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों में काफ़ी है नाराजगी। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की वरिष्ठता क्रम को निर्धारित करते हुए प्रमोशन और तबादले को लेकर के प्रक्रिया विचाराधीन है, यानी गतिमान है। और ऐसे में आप सभी को बता दें, जिस तरीके से लेट लतीफ़ी लगातार बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से देखने को मिल रही है, उससे शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण के बाद तबादले और प्रमोशन में एक लंबा पेच फंसता नजर आ रहा है, जिससे अध्यापकों में और शिक्षक शिक्षिकाओं में आपको कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि इसमें लगातार लेट लतीफ़ी की जा रही है। और इसका जो बताया जा रहा है कि इस मामले में जो भी डाटा हमारे पास उपलब्ध है उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां हैं, उसके संशोधन के लिए ही आगे बार बार डेट बढ़ाई जा रही है। 28 अप्रैल से कार्य शुरू होना था, लेकिन अब ये 3 मई से शुरू होगा। तो इस तरीके की लेट लतीफ़ी बेसिक शिक्षा विभाग की कॉमन बातें हैं और इस तरीके की कार्रवाई वो लगातार हर प्रकार अपनी सभी प्रोसेस में अपनाता रहता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, बात कर लेते हैं यूपी TGT PGT भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में अब आने वाले समय में जितनी भी शिक्षक भर्तियों का आयोजन किया जाएगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से ही किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं जिनके आवेदन ले लिए गए हैं और उनकी भर्ती परीक्षा नहीं कराई गई है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो, यूपी TGT PGT भर्ती हो। अब TGT PGT भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। उसमें नए चयन आयोग में देरी पर मांगी पुरानी संस्थाओं से भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने को। पुरानी भर्ती संस्थाओं में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया के लिए जरूरी कोरम पूरा न होने तथा नए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग की गठन प्रक्रिया के नाम पर शिक्षक भर्तियां ठप पड़ी हैं। संयुक्त युवा मोर्चा ने नए चयन आयोग का गठन होने तक पुरानी चयन संस्थाओं से लंबित व प्रस्तावित भर्तियों की चयन प्रक्रिया जारी रखने की मांग मुख्यमंत्री से की है। मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में संयुक्त मोर्चा के राजेश सचान ने कहा है कि नए शिक्षा आयोग के गठन से चयन प्रक्रिया में जटिलता पैदा होगी और भर्तियों में अनावश्यक देरी व न्यायिक विवादों में भी वृद्धि हो सकती है। अगर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जरूरी है तो इसका गठन निर्धारित समय में हो जाना चाहिए था। इसके कारण भर्तियां ठप होने से प्रतियोगी छात्र छात्राएं मानसिक पीड़ा के शिकार हैं। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि सरकारी आंकड़ों में अशासकीय राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शैक्षणिक व अशैक्षणिक पद, बेसिक शिक्षा में शिक्षकों की बड़ी संख्या के पद रिक्त हैं। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में देरी के मद्देनजर इसके गठन का प्रस्ताव रद्द कर मौजूदा चयन संस्थाओं के माध्यम से भर्तियों को पूरा कराने की मांग की गई है। तो ऐसे में आप सभी को बता दें, अगर युवाओं की इस मांग को स्वीकार किया जाए सरकार की तरफ से,
तो टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती सभी जो है अपनी पुरानी संस्थाओं के द्वारा कराई जाएंगी। अगर सुपर टेट का आयोजन किया जाए तो उसका आयोजन पीएनपी की तरफ से किया जाएगा, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम लग रही है क्योंकि ये युवाओं की केवल मांग है और इसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया है और ना तो इस पर कोई अपनी सहमति जताई है। आप मानकर यही चले कि टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एलटी गेट शिक्षक भर्ती सभी का आयोजन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही होगा। तो तब तक के लिए अभ्यर्थी अपने प्रयास कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं हमारे लोगों के हाथों में। प्रयास जारी रहेगा। हो सकता है सरकार पर दबाव बना करके जो लंबित भर्ती प्रक्रिया है उनको पुरानी संस्थाओं के माध्यम से ही पूरा कराने का में सफलता प्राप्त हो अभ्यर्थियों को। जो भी अपडेट होगी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई आप सभी को चैनल के माध्यम से समय समय पर उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करते रहेंगे। अब मूव कर लेते हैं अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की तरफ। बड़ी खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। आप सभी लोग देख सकते हैं एमपीईएसबी में शिक्षकों के पद खाली और 8,720 पद रिक्त हैं और उच्च माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग परीक्षा 2023 इसके लिए आयोजित की जाएगी। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 8,720 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन जल्द किया जाएगा। तो अब देखना ये होगा, इसका विस्तृत डिटेल आप सभी के साथ चैनल पर अलग से डिस्कस करेंगे, जिसमें पद, योग्यताएं और क्या अदर स्टेट वाले इसके लिए एप्लीकेबल हैं, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसका वीडियो एक अलग से लेकर के आएंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश में 8,720 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द आप सभी को देखने को मिलेगा और उस पर चयन परीक्षा भी जल्द ही आयोजित होती नजर आएगी। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई। अब मूव कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी खबर। आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षक भर्तियां लंबित हैं और कभी ना कहीं जिन भर्तियों का विज्ञापन निकाला गया है उनकी परीक्षा का आयोजन अभी तक नहीं किया गया है। कुछ भर्तियां ऐसी हैं जैसे एलटी गेट शिक्षक भर्ती है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इनका विज्ञापन अभी तक नहीं निकाला गया है। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकलकर आयोग की तरफ से आ रही है और बीएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं एलटी ग्रेड में उन्हीं छात्रों को एप्लीकेबल माना जाता है जो बीएड डिग्री किए होते हैं। तो अब एलटी और प्रवक्ता के 12,135 पदों पर शीघ्र होगी भर्ती। बड़ी अपडेट आयोग की तरफ से निकल कर आ रही है। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है कि राजकीय हाई स्कूल और राजकीय इंटर कॉलेजों में रिक्त 12,135 पदों पर नियुक्ति के लिए शीघ्र ही ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के लिए भेजा जा चुका है। इसमें प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक यानी एलटी के 7,006 एवं प्रवक्ता के 5,129 पद रिक्त हैं। एडी माध्यमिक के गुप्ता का कहना है कि रिक्त पदों का विवरण का अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। ऐसे में पूरी संभावना है कि आयोग शीघ्र रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन लेकर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है। तो बीएड छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी और अच्छी खबर है। जल्द ही आप सभी को उत्तर प्रदेश में एलटी के शिक्षक भर्ती के पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा और वहां पर केवल बीएड वाले अभ्यर्थी ही एलिजिबल होते हैं। तो जो अभ्यर्थी एलटी के शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वो अपनी तैयारी पर फोकस करें, क्योंकि जल्द ही आप सभी को आयोग की तरफ से एलटी के शिक्षक भर्ती और जीआईसी प्रवक्ता के पदों पर भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। मूव कर लेते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो साथियों, आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में डीबी में लगातार याचिकाएं जा रही हैं और जो पहले से दाखिल हैं याचिकाएं उन पर सुनवाई के लिए 2 मई की डेट निर्धारित है। नई याचिकाएं जाएंगी तो क्या उन्हीं के साथ कनेक्टेड होंगी जो 13,156 वाली डीबी जा चुकी है, या अलग से उन याचिकाओं पर सुना जाएगा? चांसेस यही बनने कि 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई जितने भी याचिकाएं डीबी जाएंगी सब एक साथ कनेक्टेड होकर के बंच के रूप में सुनी जाएंगी। अभी तक जो याचिकाएं पहुंची वो एक साथ कनेक्टेड होकर के बंच के रूप में सुनवाई के लिए 2 मई की डेट निर्धारित की गई है। और आपको बता दें, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से जिस तरीके से डीबी में अपनी पैरवी के लिए पूरा एक खाका तैयार किया गया है, उससे ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो विंटर वेकेशन है उससे पहले ही एटीआरए मुद्दे पर एक बड़ा डिसीजन डीबी से देखने को मिल सकता है, जिसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं एक राहत भरी सांस मिल सकती है। अगर जिस तरीके से तैयारी की गई उसी प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती रही तो 1 से 2 सुनवाई में आप सभी को एटीआरए मुद्दे का सल्यूशन डीबी से निकलता दिखेगा। और अगर कहीं थोड़ी सी भी चूक हुई है तो आप सभी को जुलाई तक के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि 2 मई कोर्ट सुनवाई के लिए केस स्टेटस और कॉज लिस्ट कोर्ट की तरफ से जारी कर दी गई है। प्रेस केस में सीरियल नंबर 2 पे अपना मैटर लगा हुआ है, तो सुनवाई होगी, 100% होगी। डिसीजन क्या रहेगा ये चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं, ये सुनवाई
के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि अगली डेट मिलेगी या कोई फाइनल डिसीजन पे हम लोग पहुंचेंगे। अगर एक अच्छी बहस होती है तो वहां पर एटीआरए से जो भी संबंधित तथ्य हम लोगों की तरफ से इकट्ठा किए गए हैं उनको कोर्ट में सबमिट करते हुए मामले को सॉर्ट आउट कराने का प्रयास किया जाएगा। और अगर एटीआरए पे हम लोग जीतते हैं, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अगर जीतते हैं, तो आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बड़ा आप सभी को परिवर्तन देखने को मिलेगा और सरकार पर एक दबाव कहीं ना कहीं वापस आएगा। और सरकार पर दबाव वापस आते ही आप सभी को बता दें जिस तरीके से दबाव बनेगा डीबी से, उस पर सब कुछ निर्भर होगा। और अगर दबाव बनता है तो जो 22,000 सीटों की मांग की जा रही है सरकार से अब अभ्यर्थियों की तरफ से आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के, या जर्नल या आरक्षित दोनों वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से 22,000 सीटें ऐड करने की बात जो की जा रही है, तो कहीं ना कहीं मामला फंसता नजर दे आते सरकार जो है 22,000 सीटों को ऐड करके 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी मामलों को शॉर्ट आउट करने का एक प्रयास कर सकती है। लेकिन इसके लिए सरकार पर शिकंजा कसने की ज़रूरत है और वो कोर्ट के बाहर और कोर्ट के अंदर दोनों जगह से कसने की ज़रूरत है। तभी आप सभी को बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 से अधिक पदों को भरने का जो बैरियर सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं एक तरीके से लगा है वो टूटेगा और सारी नियुक्तियां, चाहे आंसर की प्रकरण हो, चाहे 6800 चयन सूची वाले हों या आरक्षण विसंगति की मांग करने वाले अभ्यर्थी जो कोर्ट में हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया हो, सभी का हित इसी में हो सकता है। देखना यह है कि 2 मई को होने वाली कोर्ट सुनवाई में क्या डिसीजन होता है, किस तरीके का माहौल बनता है, उसे क्या अभ्यर्थियों का हित होगा या सरकार जो चाहती वही निकल कर आएगा डीबी से भी। अगर डीबी से वही चीज़ें निकल कर सामने आती हैं जो सिंगल बेंच के आर्डर के अकॉर्डिंग ही होंगी, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की लड़ाई लंबी होगी और एससी तक उन्हें जाना पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती अब काफ़ी कठिन डगर पे चल चुकी है, क्योंकि आरक्षण विसंगति वाले जो 13,156 वाले अभ्यर्थी सिंगल बेंच में थे उन्होंने डीबी में सिंगल बेंच के आर्डर को चैलेंज कर दिया है और 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी और सरकार की तरफ से अभी ना तो सिंगल बेंच के आर्डर के अनुपालन में कोई कदम उठाया गया है या तो डीबी में चैलेंज करने को लेकर के ही याचिका डाली गई है। हालांकि 6800 चयन सूची के अभ्यर्थी लगातार अपने अपने गुट बना करके 6800 चयनित भाई बहनों को आर्थिक रूप से शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार अपनी अपनी याचिकाओं की तैयारी कर रहे हैं। कोई कह रहा हमारी याचिका में जुड़ी है, कोई कह रहा सबसे बड़ी जो 6800 की बर्बादी का कारण है वो यही है कि हम सब लोग अपना भला देख रहे हैं। सार्वजनिक हित से अगर एकजुट होकर के आपस में लड़ें तो जीत बिल्कुल मिल सकती है, सुनिश्चित है जीत 6800 चयन सूची वालों की। लेकिन लड़ने का तरीका हम लोगों का अपना अपना है। कोई अपना अलग अकाउंट जारी कर रहा है, कोई 3 लोग मिलकर अकाउंट जारी कर रहे हैं, कोई 5 लोग मिलकर अकाउंट जारी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको केवल और केवल शोषित करने के लिए रची जा रही हैं। तो सभी 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी आज जब विजय भाई की तरफ से लखनऊ के इको गार्डन में एक मीटिंग रखी गई जिसमें सभी 6800 चयनित भाई बहन आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि जिन्होंने अकाउंट खोला या जो याची बना रहे हैं उन्हीं को आना, सभी आ सकते हैं, सभी की सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा। तो 6800 चयन सूची पर आप सभी लोग जानते हैं विजय भाई रंजीत भाई की तरफ से ईमानदारी से कोर्ट के बाहर से नियुक्ति के लिए प्रयास किया जा रहा है और एड़ी चोटी का जोर भी उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा था कि मंडे तक आप सारी चीज़ें रुक जाइए, कोई कहीं भी याची ना बने 6800 चयन सूची का साथी, और प्रयास कर लेते हैं। अगर कुछ नहीं बनता है तो आप लोग स्वतंत्र हैं, जहां चाहें वहां याची बन सकते हैं। उसी को लेकर के आज लखनऊ में एक बड़ी मीटिंग है 6800 चयनितों की और उसमें आपको बता दें फाइनली आज डिसीजन लिया जाएगा कि अगर कोर्ट के बाहर नियुक्ति के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसमें सफलता नहीं मिलती है तो डीबी अगर हम चलेंगे तो किस बिहाफ पे चलेंगे, किस मुद्दे को लेकर के चलेंगे, किस टीम को लेकर के चलेंगे, किसका ज्वाइंट अकाउंट रहेगा, ये सारी चीज़ें आज की मीटिंग से क्लियर हो जाएंगी और 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए आगे की लड़ाई की रूपरेखा जो है आज की मीटिंग से डिसाइड हो जाएगी। आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 6800 चयन सूची के सभी अभ्यर्थियों की तरफ से। जो भी अभ्यर्थी लखनऊ मैक्सिमम पहुंच सकते हैं पहुंचे, क्योंकि आप सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत नौकरी की लड़ाई है, तो व्यक्तिगत रूप से जरूर पार्टिसिपेट करें। आप सभी का पैसा लगेगा आगे की लड़ाई में, तो आप सभी लोग अपने व्यक्तिगत फैसले स्वयं लें। आपको किस याचिका से जुड़ना है, किससे नहीं जुड़ना है, किस तरीके से प्रयास करना है, उस तरीके से आप सभी लोग अब भविष्य के शिक्षक हैं तो इतना समझदार ही हैं कि किस तरीके से हम अपने शोषण से, अपने आप को शोषित होने से बचा सकते हैं। तो देखना यह है कि आज की जो मीटिंग रखी गई है लखनऊ में 6800 चयनितों की, वहां पर कोर्ट से बाहर ही नियुक्ति के लिए प्रयास के लिए आगे लड़ाई जारी रखने का फैसला लिया जाएगा या कोई नई टीम गठित करते हुए डीबी जाने के लिए एक ज्वाइंट अकाउंट जारी किया जाएगा। हालांकि सारा खेल पैसे कमाने का चल रहा है और ये पैसा ही 6800 की बर्बादी का प्रमुख कारण रहा है।
अगर इस तरीके से पैसे की लूट घसोट ना मची होती तो सिंगल बेंच से शायद ये आर्डर ना आता जो आया है। उम्मीद करते हैं आगे सारी चीज़ें अब एकजुट होकर के अगर लड़ी जाएंगी तो सकारात्मक होंगी और आरक्षित वर्ग के वो व्यक्ति जो लगातार संघर्ष और मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं और आर्थिक शोषण भी झेल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी और अपनी नौकरी और उनका जो हक है उसे प्राप्त करने के लिए वो हर संभव अपने अपने स्तर से प्रयास करेंगे और सफलता भी उन्हें मिलेगी। तो आज के मीटिंग से देखते हैं क्या डिसीजन निकल कर सामने आता है, किस तरीके से 6800 चयनित भाई बहन अपनी नियुक्ति के लिए आगे प्रयास करेंगे। सारी चीज़ें मीटिंग में क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप सभी लोगों को संगठित होकर के ही लड़ना है। सबसे बड़ी बात ये है, कोई अपना अकेले अकाउंट जारी करके बैठा है, कोई 2 लोग मिलकर, कोई 5, ये नहीं चलेगा। सिर्फ अगर आगे लड़ाई लड़नी है, कोर्ट से ही लड़नी, तो एक ईमानदार लोगों की टीम बनेगी, उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सभी लोग अगुवाकार होंगे और जो जानकार लोग हैं उन्हें एडवोकेट वगैरह हायर करने, ब्रीफिंग करने के लिए रखा जाएगा। बाकी सारी चीज़ें इस बार अगर कोर्ट जाना ही है और साथियों के पैसे से जाना है तो 100% ईमानदारी के साथ जाएं और वहाँ से लड़ करके जीतें और अपनी नियुक्ति प्रक्रिया के साथ साथ 6800 परिवारों के मानसिक प्रताड़ना के दिनों का अंत निर्धारित करें। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें समय रहते ही हम लोग शार्ट आउट कर लेंगे। जो 6800 इधर उधर बिखरे पड़े हैं वो सब एकजुट होकर के एक साथ आएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, अपना हक और अधिकार प्राप्त करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अगली वीडियो में आप सभी के साथ महत्वपूर्ण पॉइंट अगर कोई निकल कर सामने आता है तो उसको लेकर के उपस्थित होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।